बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं चिकन स्वांजना। इसकी आप रेसिपी ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़े का बनता है। साग की तरह ये भी सर्दियों की स्पेशल सौगात है और ये बहुत कम टाइम के लिए आता है और बहुत मज़े का बनता है और इसके साथ साथ शुगर के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अंग्रेज़ी में इसे मोरिंगा कहते हैं और वर्ल्ड लेवल पर रिसर्च में हो रही है, तो इसमें इसकी टैबलेट भी बनती है। मतलब रिसर्च में यही है कि इसकी टैबलेट भी बनती है और इसके साथ साथ इसका पाउडर बनाकर फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन जी कितने मज़े की बात है, हमारे मुल्क में स्वांजना बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, तो हमें इसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये फ्रेश आराम से मिल जाता है और कोई इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। तो इससे इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो अगर मैं इसके फ़ायदे गिनवाने बैठूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा पौधा ही खाल, पत्ते, फूल, फलियाँ सारी फ़ायदेमंद होती हैं। तो बहुत ही मज़े का होता है। तो चलिए चल के इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसको बनाने के लिए मैंने 1 किलो स्वांजना लिया है। तो इसमें थोड़ा-थोड़ा मतलब ये देखिए डंडियाँ-शंडियाँ होती हैं, तो इसको आपने साफ़ कर लेना है, वरना अगर पौधे से तोड़ें तो बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है, इसकी डंडियाँ-शंडियाँ पत्ते वगैरह सारे होते हैं, लेकिन इसको साफ़ करना पड़ता है, थोड़ा-सा टाइम लगता है। क्योंकि जो चीज़ मैं अक्सर कहती हूँ, जो चीज़ मज़े की बनती है तो वो जी उसको बनाना ज़्यादा मतलब मज़े की बनती है, उसको बनाना मुश्किल होता है। तो ये देखिए जी, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसको बॉयल करना है। पहले अच्छी तरह से आपने धो लेना है, बॉयल करना है। तो बॉयल आपने 3-4 पानी इसके निकालने हैं, क्योंकि जब तक आप अच्छी तरह से बॉयल नहीं करेंगे तो ये फिर कड़वा रहता है। तो इसका इस बाद बॉयल करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से जी इसको पानी निकाल देना है, मुट्ठी से बना के रख लेनी है। और अगर आप चाहें तो इसको फ्रीज़ कर सकती हैं और अगर चाहें तो वो सारा का सारा बना सकती हैं। तो चलें जी, ये हमारी हो गया पूरा। तो इसके बाद जी हमने चिकन के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो हमने एक कढ़ाई ली, इसमें एक मैंने प्याज लिया मीडियम साइज़ का और इसमें ऑयल डाला है। ऑयल इसमें इस सब्ज़ी में ज़्यादा डलता है, तो ऑयल मैंने 1 कप डाल दिया है। और इसके साथ ही इसमें मैंने डाल दिया अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना के डाल दिया। और थोड़ा-सा इसका कलर चेंज होगा इन सारी चीज़ों का। तो चेंज होने के बाद जी इसमें हम थोड़ा-सा नमक डाल देंगे। तो नमक हम इसका बाद में चेक करके बाद में भी डाल लेंगे, लेकिन पहले मैंने थोड़ा-सा नमक डाल दिया। और इसके साथ ही इसमें हमने जैसे इसका कलर मतलब गोल्डन होने लगे प्याज वगैरह का, अच्छी तरह से हमारी इसकी भुनाई हो जाए, तो इसके बाद जी हमने इसमें चिकन डाल देना है। तो चिकन डालने के बाद जी इसको हम भुनाई करेंगे चिकन की, प्याज और अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च और नमक के साथ हम चिकन की भुनाई करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन से हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। इसके कलर जो है इसका पिंक से वाइट की तरफ आ जाए और इसके साथ इसकी जो स्मेल सी होती है वो भी ख़त्म हो जाए। तो बेहतरीन हमने इसकी पहले भुनाई कर लेनी है। तो ये इसकी हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में हमने 1 टेबल स्पून हमने खुश्क धनिया पाउडर डाला, एक बड़ी इलायची डाली है और इसके साथ हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल देंगे और जी 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो ये स्पाइसेस डाले हैं और इसके साथ ही हम इसको इसके साथ पका लेंगे। तो चिकन को हम इसके साथ ही अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे, भुनाई करेंगे। भुनाई में इसमें आपने बिल्कुल भी इसकी कसर नहीं रहनी चाहिए, अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है। तो साथ में थोड़ा-सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना, तो हम थोड़ा-सा पानी डालेंगे और जी इसको अच्छी तरह से हमने भुनाई कर लेनी है। तो ये देखिए थोड़ा-सा पानी डाला है और जी अगर आपका ये लग रहा है कि थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है और इतनी भुनाई करनी है कि आपकी बहुत ही अच्छी-सी प्यारी-सी खुशबू आने लगे और इसके साथ ही आप इसका जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो जाए। इसके साथ जी हमने इसमें टमाटर डाले हैं, तो मैंने 2 अदद टमाटर डाले हैं और जी इसमें टमाटर डालने के बाद जी इसकी भुनाई करेंगे टमाटर के साथ। जब तक भुनाई करेंगे तो हमारे जो टमाटर है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो रहे हैं, ये देखिए अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए। इसके साथ थोड़ा-सा पानी डालेंगे और दोबारा इसको भून लेंगे और अच्छी तरह से हमने मसाला तैयार कर लेना है। ये देखिए हमारा अच्छी तरह से मसाला तैयार हो गया है और इसके साथ ही ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है। तो यहाँ हम अब पानी डालेंगे। तो आधा गिलास मैंने इसमें पानी डालना है और पानी डालने के बाद इसको ढक्कन लगा के रख देंगे ताकि हमारा जो चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो ये देखिए ढक्कन लगा के रख देंगे कम से कम 6 से 7 मिनट तक, ताकि हमारा जो चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह हमारा चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो गया है, पानी भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और जी इसके बाद जी हमने क्या करना है, अब इसमें हमने दही डालना है।
तो दही हमने लेनी है, दही जब आप डालने लगे तो बिल्कुल फेंट के डालें, ताकि अगर आप जब इसमें डालते हैं तो फुटकियाँ वगैरह ना बने और अच्छी तरह से हमारा जो दही है ना इसमें मिक्स हो जाए। और ये दही डालने से हमारा जो स्वांजन है ना बहुत ही बेहतरीन टेस्टी बनता है। इसकी जो अगर कड़वाहट होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और इसका टेस्ट एक बेहतरीन अलग से मज़ेदार हो जाता है। तो इसके बाद जी हमारे दही के साथ भी हमने इसकी बुनाई कर दिया। इसके साथ ही इसमें 2 सब्ज़ मिर्च मैंने डाल दिया और इसको दरमियान से कट करके डाल दिया और इसके साथ ही दही ने अपना पानी छोड़ा था और दोबारा हम इसमें ढक्कन लगा के रखेंगे ताकि अच्छी तरह से हमारा टेंडर हो जाए। इसके बाद जी अब यहाँ बारी आती है स्वांजना डालने की। ये देखिए अच्छी तरह से हमारा जो चिकन का कोरमा है या चिकन है ना अच्छी तरह से तैयार हो गया। अब यहाँ हम स्वांजना डालेंगे, तो स्वांजने की जो हमने पिनियाँ बना के रखी थी वो हम इसमें डालेंगे। तो स्वांजना मैंने कल बॉयल करके रखा था और इसे फ्रीज़र में रख दिया था, तो वो थोड़ा-सा सख्त है। तो इसको हमने खोल के डाल देना है। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने सारे खोल के डाल देना है और बेहतरीन मज़ेदार ये स्वांजने की सब्ज़ी बनती है। बहुत ही मज़ेदार आती है। जहाँ आप 1 रोटी खानी होती है, ये 2 खाने के बाद 3 खा जाते हैं, 2 खा जाते हैं और ये सालन बाकी कुछ भी नहीं बचता। तो ये देखिए साथ ही मैंने इसमें देसी घी डाल दिया। देसी घी डालने से जी बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। वैसे जिस सब्ज़ी में देसी घी डाल दिया जाए तो टेस्ट इसका अलग ही हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो ये देखिए मज़ेदार से हमारा जो चिकन स्वांजना है ना बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इस सब्ज़ी में ना ऑयल जो है ना वो ज़्यादा ही डलता है। मैं दोबारा बता देती हूँ, इसमें सब्ज़ी में ऑयल ज़्यादा डलता है। तो ये देखिए मज़ेदार सा इसके ऊपर हमने सब्ज़ धनिया डाल दिया है। चलें जी इसको डिश आउट करते हैं, प्लेट में डालते हैं। तो मज़ेदार सा हमारा चिकन स्वांजना तैयार हो गया। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और जो बिगिनर है उनके लिए ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। आराम से वो पहली दफ़ा इतना मज़ेदार बना सकते हैं। हाँ, वो मैं अक्सर कहती हूँ जो चीज़ मज़ेदार बनती है ना उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। स्वांजना बनाने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। लेकिन बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार होता है। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा बन के तैयार हो गया। तो होपफुली ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलें जी फिर मिलते हैं अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह